14th, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal direction at a height of 18.2 meters. एक गर्ल दे रखी है हमें, गर्ल की हाइट दे रखी है, कितनी रखी है ये वाली रेड वाली? 1.2 मीटर। वो उसने एक बलून देखा, कितनी हाइट पे देखा? एट 88.2 मीटर। ठीक है, तो रेड लाइन पता है हमें 1.2 मीटर, बलून की हाइट पता है कितनी? 88.2 मीटर। तो अगर हमें ये ग्रीन लाइन निकालनी हो, ये वाली पर्पल माइनस रेड, तो रेजल्ट कितनी आ जाएगी? पर्पल माइनस रेड। हाँ, पर्पल कितनी थी? बोलते नहीं, पर्पल कितनी थी? 88.2। गर्ल की हाइट कितनी है? 1.2, तो माइनस कितना कितना आ गया? 87 मीटर इज अ ग्रीन लाइन। मतलब द हाइट ऑफ बलून अबव द हाइट ऑफ गर्ल, गर्ल की हाइट से ऊपर बलून कितनी हाइट पे? डन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कभी एक समय पर वो एंगल कितना है? 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो गया? कम हो गया। अभी गर्ल देख रही है कितना है? 60 डिग्री। थोड़े समय के बाद बलून का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। इसका मतलब बलून दूर चला गया या पास आ गया, ये सीखना पहले तो। हाँ, बलून दूर चला गया, पास आ गया? दूर चला गया। जैसे बलून दूर जाएगा द एंगल ऑफ एलिवेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो और दूर चला गया, एंगल और कम हो गया, बढ़ गया? हेलो, कम हो गया, बढ़ गया? कम हो गया। दोबारा समझते हैं। एंगल यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था। एज द बलून इज गोइंग फार अवे द एंगल इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? था डिक्रीजिंग। यहाँ पे एंगल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सो ऑन, और आगे जाएंगे एंगल और कम। द एंगल गोज ऑन डिक्रीजिंग। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बाय द बलून ड्यूरिंग द ट्रेवल। इस समय के अंदर जब एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री चेंज हुआ तो कितना बलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये निकालना है आपको। ठीक है, ये पुत्री हो गया। हाँ, तभी तो इसी डायरेक्शन में, इसे वो तो मानना ही पड़ेगा ना, उस कि एक 60 डिग्री एंगल से 30 डिग्री एंगल गया, इसका मतलब हम मान रहे हैं कि उसी डायरेक्शन में गया। आप कह रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया 30 डिग्री, नहीं, फिर तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। हाँ, चलो, कोई कोई बात नहीं। The wind horizontal line at a from the angle of elevation from the eyes of the girl at any instant. After some time the angle of, हाँ ठीक है, 60 डिग्री से 30 डिग्री चला गया। सो हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून निकालना है। ठीक है, डी सी, डी सी जो है, ये तो हमने कैलकुलेट करा। डी सी इज 88.2, दैट इज बी हाइट ऑफ द गर्ल। ए जी इज हाइट ऑफ द गर्ल, ये वाला 1.2 हमने माइनस कर दिया, तो बी आ गया हमारे पास 87 मीटर इन ट्राइंगल ए बी ई। चलो जी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करते हैं। ए बी ई, ए बी tan 60 इज इक्वल टू ये पार्ट, ये वाला पार्ट कितना आया जी? 87। tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 87 बी अपॉन बेस ए बी। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी आ जाएगा 87 अपॉन √3। इसको इसके फैक्टर्स बनाए 29 और √3 से √3 कैंसिल कर दिया, क्या आ गया? 29 √3 मीटर्स इज ए बी। फर्स्ट स्टेप, हमें ए बी आ गया। फर्स्ट स्टेप इज वी फाइंड ए बी। सेकेंड स्टेप, इन ट्राइंगल ए सी डी, यहां से ए सी डी, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? tan 30 डिग्री थी, इस एंगल 30 डिग्री, हाइट इज सेम 87। आपको पूरा बेस आ जाएगा ये वाला, ए सी कैलकुलेट करो पूरा बेस, फिर हम बीसी पे आ जाएंगे बाद में माइनस करके। वो वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, जो आप कह रहे हो वो भी करेक्ट है। tan 30 इज इक्वल टू डी सी, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, डी सी अपॉन द बेस ए सी। 1/√3, DC is 87 upon AC. This part is 87, AC as it is. तो √3 इधर चला गया, AC इधर चला गया, AC is 87 √3। ठीक है, अब आपको AC पता चल गया, ये पार्ट 87 √3। आपको रेड पार्ट पता है AB। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? येलो, द डिस्टेंस द बलून हैज ट्रेवल्ड। ठीक है, तो कैसे आएगा? दोनों को माइनस करके, BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। 87 √3 माइनस 29 √3 कितना आ गया? 58 √3 meters is BC, the distance traveled by the balloon when the angle changes from 60 to 30 degree.
Distance traveled by balloon when the angle changes from 30 to 60 degree. 60 to 30 degree, sorry. फिनिश करो, फिनिश.